हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है जी सबका। एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल है कि नहीं। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आई विल बी टीचिंग हियर वाइल सिटिंग। आदित्य ठाकुर, कैसे हैं आप लोग। करण कुनियाल, जल्दी से बच्चे जाएं, लिख देंगे और बता देंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं, क्योंकि हम डेरिवेटिव का डे 2 स्टार्ट कर रहे हैं और डे 2 के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूं बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हम लोग आज करने वाले हैं जो बहुत ही काम आएंगी जब हम डेरिवेटिव के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है डेरिवेटिव को। वॉइस क्लियर है। दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है डेरिवेटिव को। पहली कैटेगरी है जिसके अंदर हम बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पाए जाते हैं इंडी के पेपर में। दूसरा है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लाइक इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन, सक्सेसिव डेरिवेटिव वाले फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन वाले फंक्शन, है ना। उनके डेरिवेटिव्स भी हम सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की क्लास में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस से रूबरू कराने वाला हूं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एनडी में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बेसिक हैप्पी लोरी टू एवरीवन। एंड टुडे थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक ना होने की वजह से तो आई विल बी टेकिंग क्लास वाइल सिटिंग। और मेरे को क्लियर दिख रही है आपकी चैट यहाँ पे, तो बहुत ही इजीली मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इजीली अपने एक्सपीरियंस से बढ़िया समझा दूंगा, बढ़िया से। आप बस जो कह रहा हूं उसको समझिए, नोट कर जी करिए। हाँ जी, यहां से ले लेते हैं जी। आइए जी, ये वाला ठीक रहेगा। तो जी ऐसा है कि हम स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको दूंगा, आप मुझे बताना उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है ना। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक क्वेश्चंस। और ये बेसिक क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कहोगे कि सर इतने बेसिक क्वेश्चन भी एनडी में पूछता है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, आप ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे आंसर क्या है। साइन इनवर्स कॉस 5x का इंटीग्रेशन, सॉरी डेरिवेटिव चाहिए मुझे। चलिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस 5x, इसका मुझे चाहिए डेरिवेटिव। तो साइन इनवर्स टेन इनवर्स कॉट, साइन इनवर्स कॉस, कॉस इनवर्स साइन, कॉट सेक इनवर्स कॉसेक, और कॉसेक इनवर्स सेक अगर दिखे, कुछ ऐसा कुछ दिखता है तो आपको सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सिंप्लीफाई। जैसे आप साइन इनवर्स का डेरिवेटिव मत करिएगा यहाँ पे बच्चे, आपको कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है। या रखिए साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में, कभी भी कन्वर्ट करना हो तो आप π/2 में से माइनस करें। बच्चे यहाँ पे ये हो जाएगा π/2 माइनस 5x, क्योंकि साइन इनवर्स जो है वो साइन को खा जाएगा। और डिफरेंशिएशन करके, डिफरेंशिएशन को मैं y डैश लिख दूं, बात देखिए dy/dx लिखो या y के ऊपर डैश लगा दो। कई बुक्स में y के नीचे भी 1 लिखा होता है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही कहलाता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड dy/dx। तो बच्चे y डैश कितना आ गया आंसर? -5। बोलो किस किस को क्लियर है। आपका रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में। आप यस करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार बता देंगे क्या आपको क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है कि नहीं। एक बार बताएंगे क्या चीजें क्लियर हैं कि नहीं। सिद्धार्थ, तोमर, सौरभ, अमित, आदित्य, प्रियांशु शाह, भावना, बाकी बच्चे, क्या आपको क्लियर है? बहुत बढ़िया, है ना। तो इसका मतलब इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी दिखेगा तो आप उड़ा दोगे, है ना। उड़ा दोगे कि नहीं उड़ा दोगे? उड़ा दोगे, मुझे पता है। आई नो यू कैन डू मैनी थिंग्स, आई नो। तो एक और कर दो ऐसा ही, y इक्वल टू टेन इनवर्स कॉट एक्स का डेरिवेटिव चाहिए मुझे। टेन इनवर्स कॉट एक्स का डेरिवेटिव चाहिए मुझे। जल्दी से बता देंगे क्या आएगा आंसर, फटाक से, शाबाशे। सर हम
भी ले ले, क्या पागल है क्या यार? कमांडो बैच, पागल हो तुम लोगों को बैचेस खरीदने के लिए यहाँ बिठा रखा है? बेटा वो सब क्लब होगा, 20 तारीख से उनकी ट्रिग्नोमेट्री चलेगी और तुम्हारा ये भी ट्रिग्नोमेट्री सब क्लब हो जाएगा ना बैच बेटा। ट्रिग्नोमेट्री तभी तो 20 तारीख से स्टार्ट किए ताकि 20 तारीख तक एओडी खत्म करा दूं, डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म करा दूं, और ट्रिग्नोमेट्री के बाद प्रोबेबिलिटी स्टैट्स। कैसी बातें कर रहा है भाई? यही थोड़ा कोई बिजनेस थोड़ा खोल रखा है बेटा, धंधा थोड़ा खोल रखा है बच्चों से पैसे छीनने का कि तू ये वाला बैच भी ले ले, अब तुझे ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है तो है, ऐसा थोड़ा होता है। अरे इसी में सब कुछ होगा भाई, वो क्लब हो जाना बैच, सारे बच्चे इकट्ठे ही पढ़ते हैं। तुझे क्या लग रहा है मैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पढ़ाता हूँ? कमांडो का अलग क्लास लूंगा, अग्नि की अलग लूंगा, उड़ान की अलग लूंगा, कभी देखा है कभी ऐसा? ऐसा थोड़ी ना होता है, फिर तो पागल हो जाऊंगा मैं तो, है ना, मेरा दिमाग ही खराब हो जाएगा पढ़ा पढ़ा के। बेटा इसे ही तो स्मार्ट वर्क कहते हैं बेटा। tan π/2 - x कितना आ गया ये? ट्रस्ट यू, लव यू सर, लव यू टू, dy/dx बिग पुची। चलिए चलिए, -1 बच्चे, -1 आ गया आंसर। एक्चुअली थोड़ी सी मेरी बैक में पेन है इसलिए मुझे बैठना पड़ रहा है, ठीक है ना। चलिए, अरे टीवी को पता नहीं क्या हो रहा है यार, ये बार बार बंद हो जाता है, ऑन हो जाता है। अभी तो मैंने इसको करवाया था सेट। बेटा क्लियर हो रहा है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अगर आपको इसका डेरिवेटिव करना है जिसका बेस ई नहीं है, इसका बेस ई नहीं है, तो इसका नेचुरल लॉग नहीं है, तो फर्स्ट यू विल कन्वर्ट इट इनटू नेचुरल लॉग और उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे। और मैं आपको सजेशन दूंगा, मैं इसका शॉर्टकट सिखाऊंगा। शॉर्टकट तो मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले मैं लॉग का बेस चेंज रूल आपको सिखाना चाहूंगा। सिखा रखा है एक्चुअली, सिखा रखा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ln x अपॉन में ln2। यू मस्ट हैव स्टडीड बेस चेंज फॉर्मूला। मान लो बेस आप सी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, भाई जिसने मुझसे बेस चेंज फॉर्मूला पढ़ा है, जिसने मुझसे पढ़ी है लोगैरिथम, जिसने मुझसे पढ़ी है लोगैरिथम, वो भाई इस बात को समझता है। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, तो मैंने इसके बेस को ई में कन्वर्ट कर दिया है, ln का मतलब बेस ई होता है, तो ln2 कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, और ln x का डेरिवेटिव हो गया 1/x, तो आंसर आ गया 1/x ln2, 1/x ln2। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो बेस चेंज फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस आपको बहुत सारे देखेंगे और इसके अंदर लॉग के अंदर लॉग के अंदर लॉग आ जाता है, तो ये एक लाइन में आंसर आएगा। मैं आपको शॉर्टकट सिखाने वाला हूँ, सीधा सीधा शॉर्टकट सिखाने वाला हूँ, ध्यान देंगे। सबसे पहले तो ये बेस चेंज फॉर्मूला है, इसको बीसीएफ लगते हैं शॉर्ट में, बीसी फॉर्मूला। बीसी फॉर्मूला की फुल फॉर्म होती है बेस चेंज फॉर्मूला, ठीक है? क्या फॉर्मूला? बेस चेंज फॉर्मूला, ठीक है जी। तो यहां पे लेकिन सोचिए अगर मैं क्वेश्चन ऐसे ले लेता, तो आपको ना काफी टाइम लग जाता है इस क्वेश्चन में। टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि पहले आप इसका बेस चेंज करते, क्योंकि इस लॉग का डेरिवेटिव करना है, फिर इसकी जब बारी आती तो इसका बेस चेंज करते, बेस 2 बेस 3, है ना, ऐसे चलता नहीं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं तुझे सीधा शॉर्टकट सिखा रहा हूं, तू अगर समझना चाहे तो सीधा सीधा एक स्टेप में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। कैसे? सबसे पहले जितने भी बेसिस हैं उनको ln में लिख लो, ln2 ln3, और फिर लॉग के जो नंबर्स हैं उनको लिख लो एक एक करके। जैसे इस लॉग का नंबर है ये, और इस लॉग का नंबर है x। ये आ गया आंसर, खत्म बात। पूरा सिस्टमैटिक वे में करता ना, तो पहले मुझे बेस चेंज करना पड़ता, ln log x to the base 3 अपॉन में ln3। फिर इसका डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो फिर इसकी जब बारी आती है डिफरेंशिएट करने की,
तो फिर इसका बेस चेंज होता, तो आपके 3-4 स्टेप लग जाते। यू डोंट हैव दिस मच ऑफ टाइम टू वेस्ट इट। अब इसके आंसर आप दूसरा रूप की फॉर्म में लिख सकते हो। इस लॉग को अगर मान लो ऊपर ले जाऊं, आपको पता है लॉग को ऊपर ले जाने से ये जो बेस और नंबर है ये पलटी मारते हैं। और जैसे एक ln2 को नीचे रख देता हूं, इस ln3 को ऊपर ले जाता हूं। जब ln3 को ऊपर ले जाएंगे तो बेस 3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा dy/dx। क्वेश्चन को करना है तो एक स्टेप में करना है भाई। कितने बेस हैं? 2 2 2 ln2 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 का होल क्यूब। फिर इस लॉग का जो नंबर है वो लिखो। फिर इस लॉग का जो नंबर है वो लिखो। और फिर इस लॉग का जो है वो लिखो। वो बात है कि अब इसको ऑप्शन ऐसा ना दिखे, कुछ पार्ट ऊपर चला जाए, जैसे इस पार्ट को ऊपर ले गया, इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किस किस को गेटिंग हुआ है? हाउ मेनी ऑफ यू गेटिंग? बताइए, समझ आ रहा है? जो पिछली क्लास है उसी को थोड़ा खोल के रख रहे हैं। थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन पे ही काम कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। मैं उम्मीद कर रहा हूं क्लियर है मामला। मान लो मैंने लिया, देखते हैं आप कितना समझे, देखते हैं निकालते हैं कि नहीं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन ले लिया। अगर इसको मैं प्रॉपर तरीके से करने बैठ गया ना तो बेटा ये पूरा पेज खा जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको शॉर्टकट कराया, ये आपका जीवन बदल सकता है। एक एक नंबर आपका जीवन बदल सकता है, एक एक नंबर। ln2 ln2 ln3 ln4 ln5। फिर इसका लॉग का नंबर लिख दिया, फिर इसके लॉग का नंबर लिखो। फिर इसका लिखो, और फिर इसका लॉग का लिखो। एक्स बाहर और एक्स आगे लिख दिया करो। नॉट गेटिंग? मोहन बेटा लेट आएगा तो ऐसे ही होगा ना, जीवन तो ऐसे चलता है। फिर अगर तुम, कई बार क्या होता है कि मूवी की शुरुआत में ही अंत लिखा होता है। कई बार आपने देखा होगा मूवी ऐसी होती है जिसकी शुरुआत ही इंपॉर्टेंट होती है ना, समझ ही नहीं आती, और एंड हो जाता है मूवी का, और एंड में पता चलता है स्टार्टिंग के 10 मिनट इंपॉर्टेंट थे। हमें लेट नहीं जाना चाहिए था, ठीक है ना? हमें टाइम पे पहुंचना चाहिए था थिएटर। होता है ऐसा कि नहीं होता? चलो यहां तो मूवी नहीं चल रही, लेकिन वैसे बता रहा हूं, कई बार होता है बेटा, आप मूवी देखने जाते हो और शुरुआत के 15 मिनट मिस हो जाते हैं,
पता चलता है मेन पार्ट ही 15 मिनट थे, उसी से स्टोरी स्टार्ट हुई थी। तो आसपास वाले से पूछते हो भाई ये क्या हो रहा है, वो कहता है भाई मूवी देख ले चुपचाप, अभी थोड़ा ना यार ये सब करने आएंगे आप। ठीक है, तो वो लगा है वो देख रहा है, अब उसको समझ नहीं आ रही। लास्ट में पता चला उसको मूवी खत्म हो गई और एंड में पता चलता है कि यार शुरुआत के 15 मिनट ही इंपॉर्टेंट थे। आइए आपको और आगे ले जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है मोहन, बहुत सिंपल है बेटा, तो समझेगा समझ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मॉड में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फाइंड dy by dx at x equal to 2π/3। अरे कोई ना बेटा, मैं तो बस ज्ञान देता हूँ, ठीक है ना। आपको पता है मेरी आदत है कि मैं बोलता हूँ और बोलने के बाद रील बना देता हूँ। समझ रहे बात को है? ठीक है, देखो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मॉड का डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं होता। मॉड के डेरिवेटिव के लिए आपको मॉड के डेरिवेटिव के लिए आपको मॉड को ओपन करना पड़ेगा, और मॉड को ओपन करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है वो कौन सा क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट जो है वो सेकंड है 2π/3। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, इट विल ओपन विद पॉजिटिव साइन। और कॉस क्या होता है? नेगेटिव, इट विल ओपन विद नेगेटिव साइन। आप कर डिफरेंशिएशन, cos x sin x का और माइनस cos x का हो जाएगा प्लस sin x। और आपको डिफरेंशिएशन करना है 2π/3 पे। तो cos 2π/3 इज -1/2 और sin 2π/3 इज √3/2। तो √3 -1/2। किस किस को क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है, बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू गेटिंग फीलिंग? क्लियर है? आइए, मॉड को खोलना आना चाहिए। अगर आप मॉड को नहीं खोल पा रहे हैं तो बेटा फिर दिक्कत है। तो साइन मॉड एक्स का डेरिवेटिव मांगूंगा मैं 4π/3 पे, सॉरी -π/6 पे। अब -π/6 पे अगर आप वैल्यू मांग रहे हो, या फिर ऐसे ना लिख, चलो ऐसे लिख लो -π/6। तो सोचिए -π/6 पे मॉड के अंदर कैसा होगा? नेगेटिव। इसका मतलब मॉड खुलेगा माइनस साइन से पहले, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करो, ये आ गया माइनस कॉस एक्स। और अब दोबारा से वापस डालना -π/6 ही है, क्योंकि निकालना तो वही है ना। कॉस -π/6 हो जाएगा -√3/2। क्या हो जाएगा? -√3/2। मतलब मॉड पहले खुलेगा, कान फटे तो नहीं बेटा, और फिर डिफरेंशिएशन होगा और फिर वापस वही वैल्यू डालेंगे। आइए एक और करें, आपको दिखाएं जलवे। मॉड में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, where x belongs to 0 से π/10, find dy/dx। आदत हो गई है सर जी। अरे वाह भाई, तो अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। आप करिए जरा यार, मैं 1 मिनट में छोटा सा काम है मैं निपटा दूँ, इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। तो आदत हो गई है।
तो यू मस्ट नो 0 से 2 पाई तक की बात तो पता होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में मैं बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं कि भाई cos x जो होता है वो sin x से बड़ा होता है 0 से π/4 और 5π/4 से 2 पाई तक, है ना। 0 से 45 डिग्री और 225 से 360 डिग्री तक कॉस बड़ा होता है साइन से। एक्चुअली 180 के गैप में एक दूसरे से बड़े छोटे रहते हैं। ये एक्चुअली 405 डिग्री तक जाता है, सच्ची बताऊं तो 9π/4 कहते हैं जिसको। लेकिन मैं 0 से 2 पाई एक राउंड तक की बात बताता हूं बच्चों को। और साइन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स से बड़ी कब होती है? साइन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स से बड़ी होती है 45 से 225, मतलब π/4 से 5π/4 के बीच में। याद रखिए साइन बड़ा होता है कॉस से। तो आप मुझे बताइए 0 से π/4 के बीच में तो आ रहा है, क्या है ये? 0 से 18 डिग्री तो है, कॉस बड़ा हुआ ना साइन से। तो अगर कॉस बड़ा है साइन से तो ये चीज क्या हो गई? नेगेटिव। और मॉड के अंदर अगर नेगेटिव हो गया तो मॉड विल ओपन विद नेगेटिव साइन। मतलब एक तरफ से देखा जाए तो क्या हुआ? cos x माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आ गया डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव जो है वो कहाँ निकालना है? बस यही डेरिवेटिव निकालना है। उसने किसी पॉइंट पे थोड़ा ना बोला है, उसने तो इतना बोला है इस पे निकाल दो, कोई एग्जैक्ट पॉइंट पे थोड़ा ना बोला है। उसने बोला यहां पे निकाल दो। समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ 12th में है, कोई बात नहीं। रेजेंट की आवाज नहीं आती, मैंने अभी रेजेंट के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। थोड़ी सी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा मेरे को बैक पेन है और थोड़ा सा वो पेट में भी पेन है, जिसकी वजह से मैंने जूम मीटिंग ली। मैंने आपकी जूम मीटिंग लेनी थी, डू यू रिमेंबर? तो रात को लंबी लंबी क्लास लेने का कुछ प्रोग्राम है क्या? कॉन्फिडेंस से नहीं रहा 200 प्लस का? नहीं बेटा, ऐसा तो कोई प्रोग्राम है नहीं। तुम बताओ कि तुम्हारा क्या है प्रोग्राम है रात का? है लंबी लंबी लेना क्या मतलब होता है? क्लास की बात कर रहे हो क्या? अच्छा, ओके। तो आइए एक और करते हैं। y इक्वल टू ln x, मॉड ln x, फाइंड dy by dx एट x इक्वल टू 1 by e। विलियम जॉन। बेटा लेंगे, बेटा लंबी लंबी भी लेंगे, ठीक है ना। हाँ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा 200 प्लस का, 195 प्लस का आ रहा है बेटा, है विलियम्स? 195 प्लस का। करिए भाई। जीरो। देखो आपको मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि एल एन एक्स का ग्राफ क्या होता है। ये तो आपको पता ही है, लॉग का ग्राफ मैंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से सिखा रखा है। ये एल एन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। जीरो से 1 के बीच में ना एल एन नेगेटिव वैल्यू देता है, और 1 से बड़े पे ना एल एन एक्स पॉजिटिव वैल्यू देता है। अब आपको ये देखना है जिसपे आपको डेरिवेटिव निकालना है वो कहां लाई कर रहा है, वो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। 1 बाई ई, सॉल्व करेगा 1 से छोटा है, मतलब 1 बाई ई कहीं यहां पे होगा। तो 1 बाई डालने पे लॉग मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है एक्चुअली,
मतलब ये चीज नेगेटिव है, तो मॉड विल ओपन विद नेगेटिव साइन। डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/x। और आपको डिफरेंशिएशन कहां पे निकालना है, 1/e पे, -e आ गया आंसर। करिए। एक इंपॉर्टेंट कॉल है बेटा, मैं क्लास देके क्वेश्चन देके 1 मिनट में आ रहा हूँ, आप जब तक करिए, ठीक है। हेलो, हाँ मैं 2 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, ठीक है, 2 मिनट में क्वेश्चन देके। क्या था क्वेश्चन अभी जो दिया मैंने आपको, हाँ ये हो गया, क्लियर हुआ बेटा। हाँ जी, मॉड को खोलना पड़ेगा। चलिए, चलिए, तो देखो ये है 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो इट विल कम विद नेगेटिव साइन आउट, एंड दिस इज पॉजिटिव साइन x। एंड नाउ अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो tan x हो गया sec square x माइनस sec square x, और sin x हो गया cos x। dy by dx हो जाएगा 2π/3 पे माइनस sec cos 2π/3 -2 होता है, तो ये -1/2 होता है, तो -2 हो गया, -2 का स्क्वायर, और cos 2π/3 होता है -1/2, तो ये आ गया -4 -1/2 -9/2। किसी का आंसर नहीं आया है, क्या कर रहे तुम बैठ के यहाँ पे?
सर मैंने फर्स्ट चैप्टर सर रिवीजन स्टार्ट की है, कैलकुलस की क्लासेस में गैप बन गया सर जी, कवर करूं या रिवीजन समझ नहीं आ रहा है आफ्टर लॉन्ग टाइम। आज लाइक अलजेब्रा में कंप्लीट करूं, काम करना है बेटा। सबसे पहले इनइक्वालिटी, फिर लॉग, फिर क्वालिटी, फिर कॉम्प्लेक्स, ये 4 चैप्टर करने हैं सबसे पहले। भावना आप तो अग्नि के स्टूडेंट हो ना, ठीक है ना, आग वाले हो ना आप तो बच्चे। हाँ 5/6 150 डिग्री होता है। सेकंड क्वार्टर में 10 नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो 10 नेगेटिव से ओपन आया साइन, ये मोड नेगेटिव से खुला, ये पॉजिटिव से खुला, ये डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके वैल्यूज को डाल दिया, उसी को उठा के 5/6 को पुट कर दिया। सॉरी मैंने 2/6 डाल दिया, कहां दिमाग चल गया मेरा। 5/6 डालना है ना, अच्छा याद दिलाया यार। अब सेक 5/6, सेक 5/6 होता है, कॉस 5/6 होता है -√3/2, तो ये 2/-2/√3 का होल स्क्वायर और cos 5/6 -√3/2, ठीक है जी। तो -4/3 -√3/2, ये आंसर है इसका। हाँ मैंने ना वैल्यू 2/6 डाल दी और निकालना था 5/6 पे, बस यही एक छोटा सा स्मॉल सी मिस्टेक हुई, ठीक है। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू रेडी? चलिए, y इक्वल टू 2 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट और x जो है वो है 1 से 2 के बीच में, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। तो याद रखिए, आपको पता होना चाहिए कि x जो है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू आ गई दैट विल बी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो आप इसको लिख सकते हो, देखो फ्रैक्शनल पार्ट का कुछ नहीं कर सकते हो आप कर सकते हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कर सकते हो। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना 1 से 2 के बीच में कुछ वैल्यू देगा, फ्रैक्शनल पार्ट 1 से 2 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज देता है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फिक्स है, कितना देगा, 1 से 2 के बीच में एक ही देगा। तो आप इस क्वेश्चन को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर कन्वर्ट कर लेते हो तो 1 से 2 के बीच में हमने बात करनी है, तो 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होता है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो 2 की पावर x माइनस 1 एज इट इज, x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 इंटू ln2 किस किस को क्लियर हुआ? आपको फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी दिखेगा तो आप फ्रैक्शनल पार्ट के लिए ये यूज करना, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कन्वर्ट करने का प्रयास करना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो। ओके, याद रहेगा। कुछ डेरिवेटिव बहुत फेमस हैं जो मैं चाहूंगा कि आप याद रखिए, जैसे मैं बोलूंगा कि साइन स्क्वायर एक्स का जो डेरिवेटिव है टिप्स पे याद होना चाहिए बच्चों को, साइन 2x होता है। कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव टिप्स पे याद होना चाहिए बच्चों को, माइनस कॉस 2x होता है।
ठीक है, जो इम्प्लिसिट फंक्शन कराऊंगा आपको तो काम आएगा। चलिए और करते हैं क्वेश्चन। इसके अलावा मैंने और बातें तो बताई दी थी कि जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव इस पे याद होना चाहिए। रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। इसके अलावा 1/x का डेरिवेटिव कितना होना चाहिए? -1/x²। इसके अलावा 1/√x का डेरिवेटिव आपको मैंने बताया था -1/2x√x होना चाहिए। ये बातें मैंने आपको डिस्कस करी थी आपके साथ बहुत ही प्यार से, आराम से, शांति से। ये बेसिक डेरिवेटिव्स आने चाहिए। और आज मैंने आपको मॉड का डेरिवेटिव सिखा दिया, ठीक है। और मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, क्लैरिटी आ जाएगी, थोड़ी और समझ आ जाएगा। cos 2x का डेरिवेटिव -sin 2x नहीं होगा सर जी। cos 2x का डेरिवेटिव -2 sin 2x होगा ना बेटा, वो अलग चीज है। cos 2x का डेरिवेटिव -sin 2x थोड़ा ना होगा। -sin 2x और 2x का भी करेगा ना, चेन रूल टू, वो उसका डेरिवेटिव ही होगा। ये cos के x का डेरिवेटिव है। cos के x होगा करण भाई 2 cos x - sin x, तो 2 cos x sin x हो जाएगा, sin 2x तो -sin 2x हो गया, -sin। गलती क्यों हो रही है इतनी? व्हाट आई एम डूइंग यार, ठीक है, हो जाता है कई बार, दिन ही ऐसा होता है। आज मैंने अपनी ऑफलाइन क्लास लेने के बाद जब से मैं घर आया हूँ तब से मैं कुछ ना कुछ, कभी यहाँ दर्द कभी वहां दर्द, तो जिसकी वजह से पूरा रेस्ट लिया है मैंने, ठीक है। तो बेटा थोड़ा सा मिस्टेक होगी भाई, बाय मिस्टेक लिख दिया यार, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। और जो करंट तू कह रहा है ना बेटा, वो सेम बात नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है 2 sin x cos x sin 2x, और cos स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव -2 sin x cos x -sin 2, ये याद होना चाहिए। रूट एक्स का लिखवा दिया, इसका लिखवा दिया था, इसका लिखवा दिया था, एक आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, ठीक है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक आधा सोच रहा हूँ मैं क्वेश्चन और करवा दूं आपको, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन के क्वेश्चन मैंने कम करवाए हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। 1 माइनस मॉड में x -4 की पावर 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट, 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये अगर आपको दे रखा है y, फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx एट x = 3/2। चलिए सर जी मैं स्केयर ही बोल रहा था, अब्दुल फिर ब्लॉक होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ब्लॉक नहीं करूंगा, ठीक है ना। हाँ तो देखो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट करवा दिया, मैंने आपको ये भी करवा दिया कि मॉड कैसे खुलता है। 3/2 पे सोचो क्या होगा, 3/2 पे मॉड कैसे खुलेगा? नेगेटिव खुलेगा, क्योंकि x 3/2 डाल के देख लो बेशक। 1 माइनस, जैसे ही मॉड में 3/2 डालोगे तो इट विल ओपन विद, इट हैज नेगेटिव साइन इनसाइड द मॉडुलस, इट हैज नेगेटिव साइन इनसाइड द मॉडुलस। तो नेगेटिव साइन जब इनसाइड द मॉडुलस हो जाएगा तो मॉड विल ओपन विद नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे देगा 1, क्योंकि 3/2 यहां पे आप डालोगे तो 1 दे देगा ये। 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो यही होता है ना। x - 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। तो dy/dx क्या हो जाएगा? पावर आगे एक पावर कम, और dy/dx जो है आपको कहां पे निकालना है? 3/2 पे। जैसे ही आप 3/2 डालेंगे तो -3/2 -3 की प्राप्ति हो जाएगी ठोको लाइक। ठीक है, किस किस को क्लियर है? ये 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जो करवाए हैं जल्दी से बता देंगे, क्लियरिटी है। क्योंकि अब आगे वाली क्लासेस के अंदर मैंने डेरिवेटिव की टाइप स्टार्ट करनी है। डेरिवेटिव की टाइप का मतलब है सबसे पहले हम इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ेंगे, फिर लोगैरिथम फंक्शन पढ़ेंगे, पैरामीट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, सक्सेसिव डेरिवेटिव पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उनको। तो बताइए कि आपको क्लैरिटी आई, फीलिंग आई? कल की क्लास और आज की क्लास में आपको मैंने बेस बना दिया है क्योंकि डेरिवेटिव को बेस पसंद है। ठीक है ना, हर चैप्टर का बेस बहुत जरूरी है, तो डेरिवेटिव का भी बेस बहुत जरूरी है। आइए जरा बताइए एक बार लिख के कि क्या क्लियर हो गया मामला? हाँ जी, सारे क्वेश्चन क्लियर है ना? कोई बच्चा तो नहीं ऐसा है ना? सब बच्चों को क्लियर है ना? चलिए तो ठीक है भाई, इतना रखते हैं। आज थोड़ा छोटा सेशन है, ठीक है। एक छोटा सा फेस्टिवल होता है हमारे घर पे लोहरी का, उसको सेलिब्रेट करना है, तो मुझे थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो सबको बहुत बहुत मुबारक लोहरी, एंड मिलते हैं कल। डेरिवेटिव की 3 टाइप्स हम कल खत्म कर देंगे। हमारा टारगेट है कि 20-19 तारीख की रात तक हम एओडी भी खत्म कर देंगे। 7 दिन पड़े हैं, एओडी में काफी डाटा है, पर लंबी क्लास लेनी पड़ेगी। अब आप डेरिवेटिव के क्वेश्चन आज नहीं कल से स्टार्ट करना। आप भी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की भी क्लास है रात को, पता है ना? कल 7 बजे पहुंच जाना, सबके सब यहीं पर होगी क्लास। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू।